नमस्कार। शून्य बोधि सत्र में आप सभी का स्वागत है। यह जो कार्यक्रम है, यह सामूहिक त्रि-ज्ञान कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम अभी तक व्यक्तिगत रूप से साधकों को कराया जाता था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि शून्य बोधि सत्र की तरफ से इस कार्यक्रम को सामूहिक तौर पर कराया जा रहा है। मैं आशा करती हूँ यह कार्यक्रम आपके लिए लाभप्रद हो, आपकी आध्यात्मिक यात्रा का अंत हो, लक्ष्य की प्राप्ति हो। इसी के साथ ही हम आगे कार्यक्रम में बढ़ते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं साधकों को कुछ दिशा निर्देश देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम का जो हमारा उद्देश्य है वो साधकों की प्रगति है। जो साधक सत्य के खोजी हैं उनकी सहायता हो इससे। और दूसरा, साधकों को स्वयं भी अपना लक्ष्य जरूर पता हो। उन्हें पता हो कि उनका उद्देश्य क्या है, शून्य बोधि सत्र में जुड़ने का उद्देश्य क्या है। यदि उन्हें लगता है कि वो सिर्फ यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के लिए आए हैं, सत्य की खोज के लिए आए हैं, तो उनके अंदर एक साधक के गुण होना अति आवश्यक है। यदि उन्हें लगता है कि वो ज्ञान पुष्टि के लिए आए हैं कि ज्ञान तो मुझे है ही, लेकिन कंफर्मेशन एक होता है कि किसी से और ठप्पा लग जाए, मोहर लग जाए, तो वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। हो सकता है शायद जो उन्हें ज्ञान है उन्हें ये पता चले कि हाँ, मेरा ज्ञान सही है या गलत है, और उनको प्रमाण मिल जाए। और या फिर कुछ साधक ऐसे भी जुड़ जाते हैं जिन्हें ज्ञान है लेकिन वो प्रसार करना चाहते हैं, और वो ग्रुप को देखते हैं, साधकों को देखते हैं, तो फिर वो अपना ज्ञान प्रसार भी यहाँ पे शुरू कर देते हैं। तो मैं उन्हीं साधकों से ये कहना चाहती हूँ कि जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो जुड़े हैं, जो सत्य के खोजी हैं, वो अभी तक जो भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है उस ज्ञान को एक तरफ रख दें। जो भी वो जानते हैं, जो भी उन्होंने इकट्ठा किया है, इस कार्यक्रम के दौरान उसे एक तरफ रख दें। बीच में अपना पुराना कोई भी ज्ञान ना लेके आए। बेशक आपने बहुत शास्त्र पढ़े हो, बहुत सारे गुरुजनों से ज्ञान लिया हो, लेकिन जब तक ये कार्यक्रम चल रहा है उस ज्ञान को एक तरफ रख दीजिए। और जिन्हें पुष्टिकरण की बात है, पुष्टि करना है, तो उनकी जो भी प्रश्न होंगे, जिज्ञासा होंगे, वो कल के सत्र में लिए जाएंगे। आज से संबंधित जो भी उनके प्रश्न होंगे वो पहले कल प्रश्न उत्तर होगा, उसके बाद ही सत्र शुरू होगा। और जो ज्ञान प्रसार के उद्देश्य से यदि वो आ रहे हैं, तो जो भी उनके गुरु हैं वो उनकी सहायता लें, अपने गुरु की। अपने गुरु से कहें कि वो ज्ञान प्रसार करना चाहते हैं, तो गुरु उनकी सहायता करेंगे। और यदि वो शून्य बोधि सत्व के साथ जुड़कर ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं, तो वो एक मैसेज भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर ज्ञान का प्रसार आपके साथ जुड़कर करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर जो भी ज्ञान का प्रसार होता है वो बिल्कुल निःशुल्क होता है। साधकों से कुछ भी नहीं लिया जाता ज्ञान के बदले में, इसलिए सोच समझ कर ही हमारे साथ आए।
आगे अपना जो भी आप यहाँ पे जुड़े हैं, उनका प्राथमिक लक्ष्य सत्य की खोज होना चाहिए। यदि ये प्राथमिक लक्ष्य नहीं है, तो फिर ये 3 दिवसीय कार्यक्रम उनके लिए लाभप्रद नहीं होगा। बस जो आज तक इकट्ठा किया, जो भी जानकारी, वो यहाँ से भी जानकारी इकट्ठा करके चले जाएंगे। तो प्राथमिक लक्ष्य सत्य की खोज होना चाहिए, नहीं तो शाब्दिक ज्ञान और बहुत सारा भर के चले जाएंगे। जो भी प्रश्न है हर एक सत्र से संबंधित, उनको वो एक डायरी में लिख ले, पेपर पे लिख ले, और अगले दिन के सत्र से पहले उनके प्रश्न ले लिए जाएंगे। आध्यात्मिक यात्रा बिल्कुल व्यक्तिगत है, किसी वाद विवाद में ना पड़े। यदि यहाँ पर जो भी आपको बताया जा रहा है या जो भी करवाया जाएगा, यदि वो आपके लिए लाभप्रद नहीं है, तो आप कभी भी सत्र छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन वाद विवाद ना करें। जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ वो पसंद आए। हो सकता है मेरी आवाज ना पसंद आए, हो सकता है मेरे बताने का तरीका ना पसंद आए, हो सकता है ज्ञान ही पसंद आए। तो यदि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हम इच्छुक नहीं है, या हमको रुचि नहीं आ रही है, या जो ये बता रही हैं वो हमें पहले से आता है, तो चुपचाप शांतिपूर्वक यहाँ से जा सकते हैं। साधक पुरानी जानकारी को बिल्कुल हटा दें, खाली होकर बैठे। और एक चीज और यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, ये कतई भी सोच कर ना बैठे कि यहाँ कुछ मिलेगा। तैयार होके बैठे कि जो जो आपके पास है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ भरने का काम नहीं किया जा रहा है, यहाँ खाली करने का काम किया जा रहा है। आसमान से बादल हटाए जा रहे हैं जिससे आसमान साफ हो जाए। तो यदि ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ मिलेगा, मिलने वाला यहाँ कुछ भी नहीं है। और जो आपको लगता है कि मेरे पास है, हो सकता है कि जो जो आपके पास है वो भी ना रहे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं गुरु क्षेत्र से प्रार्थना करती हूँ ये 3 दिन आपके लिए बहुत लाभदायक हो। तो सत्य की खोज पर निकले हैं। सत्य की खोज पर जब निकलते हैं तो जैसे शिखर पर पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन शिखर एक ही है, सब वहीं ही पहुंचेंगे। उसी तरह से सत्य तक पहुंचने के भी बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं। उन्हीं मार्गों में से एक मार्ग ज्ञान मार्ग भी है। और ज्ञान मार्ग की जो साधनाएं हैं वो श्रवण होता है, सुनना, जो कि आप करोगे 3 दिन। मनन होता है, जो सुना उस पर मनन करना, क्या ये मेरे अनुसार भी सत्य है या नहीं, उसको सत्यापित करना। और तीसरा साक्षी भाव। जरूरी नहीं है कि साक्षी भाव की आवश्यकता भी पड़े। कुछ साधक ऐसे होते हैं कि सुनते सुनते ही आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनको सुनने के बाद मनन की आवश्यकता होती है। और कुछ साधक ऐसे होते हैं जो सुनने और मनन करने के बाद उन्हें साक्षी भाव की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये बिल्कुल व्यक्तिगत है। श्रवण, मनन और साक्षी भाव, ये 3 चरण होते हैं ज्ञान मार्ग में। अब श्री ज्ञान कार्यक्रम क्या है, क्यों हम बराबर साधकों को बोलते हैं कि आप इस कार्यक्रम को कर लीजिए, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये
बिल्कुल आधार है, मूल है, ये संक्षिप्त है। ये जो भी आज तक कहा गया है किसी भी शास्त्र में, किसी भी गुरुजनों के द्वारा, किसी भी मार्ग में, किसी भी संत महात्मा ने, ऋषि मुनि ने जो भी कहा है, ये उसका सार है, संक्षिप्त रूप है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस 3 दिन के कार्यक्रम में के बाहर कुछ और हो। सब कुछ इसमें समाहित है, पूरा अध्यात्म इसमें समाहित है। हो सकता है 3 दिन के कार्यक्रम के समाप्त होने पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी समाप्त हो जाए। अब ये आपकी योग्यता पर निर्भर करता है, आप कितना उसको समझते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, कितना इशारों को समझ रहे हैं। यदि ज्यादा शब्दों में उलझ गए तो उलझे ही रह जाओगे। तो त्रिज्ञान कार्यक्रम में पहले दिन हम आत्मज्ञान पर बात करेंगे, आत्म साक्षात्कार पर बात करेंगे। दूसरे दिन माया के ज्ञान पर बात करेंगे और तीसरे दिन एकता के ज्ञान पर बात करेंगे। तो आज जो हमारा पहला दिन है वो आत्मज्ञान से संबंधित है। आत्मज्ञान को और क्या क्या कहते हैं? अब ध्यान देना यहाँ से एक एक शब्द पर। आत्मज्ञान को हम आत्म साक्षात्कार भी कह सकते हैं। हम उसको सत्य की खोज भी कह सकते हैं। हम उसको मैं कौन हूँ इस प्रश्न के उत्तर की खोज भी कह सकते हैं। हम इसको मैं से मुक्ति का उपाय भी कह सकते हैं। हम इसको अहम भाव से मुक्ति भी कह सकते हैं। हम इसको तत्व ज्ञान भी कह सकते हैं। इन सभी वाक्यों को अलग अलग शब्दों में कहा गया है, लेकिन ये एक ही चीज है और वो है सत्य की खोज। जो भी साधक इस सत्य की खोज पे आज हमारे साथ चल रहा है, वो सबसे पहले क्या करना है हमें? हम एक विधि है, नेति नेति विधि, हम उसका प्रयोग करेंगे। नेति नेति विधि, हो सकता है आप में से बहुत सारे साधकों ने इसका नाम सुना हो। तो नेति नेति विधि में हम क्या करेंगे? जो जो मैं नहीं हूं उसको हम हटाते हुए चलेंगे। और किस आधार पर हटाएंगे? आधार क्या है जिस आधार पे हम कहें कि हम इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं? वो आधार 2 नियम है। पहला नियम ये कहता है कि जिसका भी अनुभव हो गया वो मैं नहीं हूं। और दूसरा आधार है जिसमें भी परिवर्तन है वो मैं नहीं हूं। मैं दोबारा से एक बार फिर से बोल देती हूँ कि हम नेति नेति विधि का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। जो भी मैं नहीं हूँ हम उसको हटाते हुए चलेंगे और हमारे हटाने का जो आधार होगा वो आधार 2 नियम होंगे। उनमें से पहला नियम है कि जिसका भी अनुभव हो गया वो मैं नहीं हूँ, और दूसरा नियम है जिसमें भी परिवर्तन है वो मैं नहीं हूँ। क्योंकि हम सत्य की खोज पर हैं, तो इसका अर्थ है इन दोनों नियमों को हम जैसे ही हमने लगाया तो हमें 2 चीज तो स्पष्ट हो गई कि एक तो सत्य बदलता नहीं है और दूसरा सत्य का अनुभव भी नहीं हो सकता। इन दोनों नियमों के लगाते ही 2 निष्कर्ष पर तो हम अभी ही पहुंच गए। अब क्योंकि जो हमारा मैं कौन हूँ, मैं की जो हम खोज कर रहे हैं, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, तत्व ज्ञान, मैं से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति, अहम से मुक्ति, तो मैं की जो खोज कर रहे हैं
उस मैं को अभी हम क्या कहते हैं? मैं यहाँ पर किसी शास्त्र को बीच में नहीं लाऊंगी। मैं यहाँ पर कोई भी पुराना एकत्र ज्ञान कुछ भी बीच में, किसी गुरुजन को, किसी को भी मैं बीच में नहीं लेके आऊंगी। आज आत्म साक्षात्कार स्वयं आप अपने ही तन से करेंगे। तो अभी आप सोचिए कि अभी आप मैं किसको कहते हैं, क्योंकि सत्य अभी है, यही है, इसी क्षण है। तो हम सत्य को अभी यही और इसी क्षण क्यों ना खोज लें। तो अभी आप सोचिए कि अभी आप मैं किसको कहते हैं। अभी आप मैं कहते हैं अपने नाम को। सबसे पहले तो नाम को ही कहते हैं। यदि कोई भी आपसे पूछे कि आप कौन है, तो आप अपना नाम बोल देंगे कि मैं ये हूं, है ना। इससे तो आप नहीं नकारेंगे, यही कहते हैं ना, मैं ये हूं। या अभी आप मैं किसको कहते हैं? अपने पद को कहते हैं। मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं साइंटिस्ट, मैं टीचर, मैं प्रोफेसर, इसी को मैं कहते हैं, है ना। या जो आपकी जाति है, जाति पे मैं को रख देते होंगे। मैं ब्राह्मण, मैं राजपूत, मैं यादव, मैं जाट, मैं ये, मैं ये। या आप धर्म पर इस मैं को रख देते होंगे। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं ईसाई। या आप राष्ट्रीयता पे इसको रख देते होंगे, मैं भारतीय। या आप गुणों पर इसको रख देते होंगे, मैं बहुत बुद्धिमान, मैं मूर्ख, मैं सुंदर, मैं बदसूरत, मैं मेहनती, मैं आलसी। और या फिर आप इस मैं को शरीर पे रख देते होंगे। इस शरीर को आप कहते होंगे ये मैं हूं। यहाँ पे तो बीच में कोई शास्त्र ही नहीं आया, कोई गुरु या ऋषि मुनि नहीं आए ना। ये तो आपका अपना प्रत्यक्ष है ना। आप सहमति में हाँ भी लिख सकते हैं, तो मुझे लगेगा कि हाँ आप रेस्पॉन्स दे रहे हैं। इससे सभी सहमत है या नहीं है, बताइए। अभी जो हम जिस मैं को हम मैं समझ रहे हैं, उस मैं को हम ऐसे ही जहां मन करता है वहां इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी नाम पर, कभी पद पर, कभी जाति पर, कभी धर्म पर, कभी राष्ट्रीयता पर, कभी गुणों में, और कभी इस शरीर पर, है ना। अब ये मैं जहां पर भी हमें जरूरत होती है, हम इस मैं को उठा के वहां रख देते हैं। यदि इनमें से मैं कोई भी हूं तो ये बदलने नहीं चाहिए, लेकिन नाम तो बदल जाता है। जरूरी तो नहीं है आज मेरा नाम जो है वो कल भी रहे, नाम तो बदला जा सकता है। आज मुझे ए नाम है मेरा, हो सकता है मैं बी नाम हो जाए मेरा। नाम तो बदल सकता है, पद भी बदल सकता है, जाति भी बदल सकती है, धर्म भी बदल सकता है, राष्ट्रीयता भी बदल जाती है, गुण भी बदल जाते हैं। ये सब तो बदलती हुई चीजें हैं सारी की सारी। लेकिन हम तो इन्हीं को आज तक मैं समझते थे, यही मैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे शरीर से बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं की जो स्थिति होती है ना, जो बहुत ही मजबूत होती है, मजबूती से पैर जमाए हुए हैं, वो शरीर पे है। क्योंकि हमारे समाज के जो नियम है, सरकार के जो नियम है, वो भी मैं को शरीर पर ही रखते हैं। जैसे किसी ने कुछ आपराधिक कार्य कर दिया तो इस शरीर को जेल में बंद कर देंगे। तो समाज की भी सहमति है सबसे ज्यादा शरीर की, कि यही शरीर मैं हूं।
तो हम शरीर को ही आधार ले लेते हैं अपना, यहीं से ही शुरुआत कर देते हैं। तो शरीर के बाहर जो भी है, शरीर के बाहर क्या है? शरीर के बाहर पूरा का पूरा जगत है। और जगत का अनुभव किससे होता है? जगत का अनुभव होता है पंच भौतिक इंद्रियों से। आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, इसी से हमें अनुभव होता है। अब यहाँ पे भी अगर सहमति किसी की ना हो तो जरूर बोले, है ना? यही पंच भौतिक इंद्रियां, कोई ऐसी बात तो नहीं कही जा रही है जो आपकी पहुंच से बाहर हो, क्योंकि यहाँ आप अच्छे से समझ लेना इस बात को, सत्य अभी है, यही है, इसी क्षण है। तो सत्य को हम अभी, यही और इसी क्षण भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी बात ऐसी नहीं कही जाएगी, मेरा पूरा प्रयास होगा कि जो आपके अनुभव के बाहर चली जाए, जो कल्पना में चली जाए, या जो मान्यताओं पे चली जाए, अवधारणाओं पे, ऐसी कोई बात नहीं कही जाएगी। वही कहा जाएगा जो अभी आपके सामने है, इसके बाहर जाएंगे ही नहीं हम। तो शरीर के बाहर पूरा जगत है और जगत का अनुभव पंच भौतिक इंद्रियों से होता है। इस पंच भौतिक इंद्रियों के अलावा हम जगत का अनुभव कैसे करें? यही पंच भौतिक इंद्रियां हैं। अब आंखों से हमें दिखाई देता है पूरा का पूरा जगत, कानों से सुनाई देता है, अभी भी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। जो हम खाते हैं उससे स्वाद का पता चलता है, उसका अनुभव होता है। जो गंध आती है उसका पता चलता है नासिका से। और कुछ अनुभव हमें छूने से आते हैं, जो त्वचा से आ रहे हैं। तो अब हम शरीर के बाहर जो पूरा जगत है, यहाँ पे हम मैं को खोजना शुरू करेंगे। तो पहला नियम हम लगाएंगे कि जिसका भी मुझे अनुभव हो गया वो मैं नहीं हूं। तो अभी आप देखिए, जहां आप बैठे हैं वहां क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। देखिए अपने चारों तरफ। अभी हम आंखों से देख रहे हैं, आंखों से जो अनुभव हो रहे हैं, जो आंखों से दिखाई दे रहा है, उन वस्तुओं को देखिए। अभी आप जहां बैठे हैं, मेरी यदि आवाज आ रही है तो ये कान से अनुभव हो रहा है। अभी आप कुछ खा के देखिए, बिस्किट या नमकीन, तो आपको स्वाद का भी अनुभव होगा। अभी आप कुछ छू के देख लीजिए, आपको त्वचा से भी अनुभव होगा। तो मैंने कहा कि जिसका भी अनुभव हो गया वो मैं नहीं हूं। तो हमें तो पूरे जगत का अनुभव। अभी मैं कमरे में हूं तो कमरे का अनुभव हो रहा है। कमरे से बाहर निकलेंगे तो अभी रात है तो चांद, तारे, वो, या फिर अगर लाइट जल रही होगी तो पेड़ पौधे, या फिर दूसरे व्यक्ति। तो जहां जहां तक दृष्टि गई वो सब क्या है? वो सब अनुभव है, वो सब। और इन सब का अनुभव मुझे हो रहा, इसके लिए मुझे किसी की भी सहायता की भी जरूरत नहीं है ना? तो जो भी चीजें अभी आपको अनुभव हो रही हैं, उनमें से कोई भी आप नहीं है इस जगत की। और दूसरा नियम अब लगाएं, जिसमें भी परिवर्तन है वो भी मैं नहीं हूं। अब आप देखिए, जिसका भी आपको अनुभव हुआ जगत में, क्या वो परिवर्तनशील है या नहीं? तो हम देखते हैं कि जगत की हर एक चीज बदल रही है, सब में परिवर्तन है, क्योंकि जगत में नश्वरता है। और नश्वरता है तो ये सिद्ध हो जाता है कि चीजें बदल रही हैं। एक पेड़ पहले नहीं था, अभी है और फिर नहीं रहेगा। एक व्यक्ति पहले कभी नहीं था, फिर है। शरीर, और फिर वो शरीर
बूढ़ा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, फिर वो नहीं रहेगा। जीव जंतु, यहाँ तक कि सामान जो भी आपको दिखाई दे रहे हो। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये बिल्डिंग का भी मुझे अनुभव हो रहा है, घर का अनुभव हो रहा है। हाँ, घर का अनुभव हो रहा है तो घर में नहीं हूँ, और घर में परिवर्तन भी है। परिवर्तन ये है कि एक ना एक दिन वो नष्ट हो ही जाएगी। अब उसे नष्ट होने में चाहे 100 साल लगे, चाहे 200 साल लगे, चाहे 500 साल लगे, चाहे 1000, लेकिन नश्वरता है। तो जगत की सभी चीजों में परिवर्तन भी है और मुझे अनुभव भी हो सकता है। तो जगत में तो मैं नहीं हूँ, कोई भी चीज जगत की, कोई भी। इसे तो देखा जाए ना तो एक बच्चे को भी पता है कि मैं फ्रिज नहीं हूँ, मैं टेबल नहीं हूँ, मैं चेयर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हमने जगत को लिया यहाँ पर। इसलिए लिया कि कोई भी कोना छूट ना जाए हमसे। कहीं पे भी ऐसा ना हो कि मैं छुपा रह जाए। नहीं तो एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि ये पेड़ मैं नहीं हूँ, जो जानवर हैं ये मैं नहीं हूँ, वस्तुएं मैं नहीं हूँ, है ना। लेकिन फिर भी हमने दोनों नियम को यहाँ पे लगाया कि जिसका अनुभव हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, और जिसमें भी परिवर्तन है वो भी मैं नहीं हूँ। और इस नियम के आधार पे हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जगत हट गया, क्योंकि शुरू में ही कहा था मैंने, जो मैं नहीं हूँ हम उसको हटा देंगे। तो हमने पूरा का पूरा जगत ही हटा दिया। जगत में तो नहीं है मैं, जिस मैं को हम खोज रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, हम अब आते हैं शरीर पर। शरीर पर पहला नियम लगाते हैं, क्या शरीर का अनुभव होता है या नहीं, कि ये हाथ है, ये पैर है, ये सिर है, हम छू के देख सकते हैं। त्वचा से ही अनुभव हो गया हमें, क्योंकि त्वचा भी तो हमारा एक माध्यम है अनुभव लेने का। तो हमने त्वचा से सिर को छू लिया, मुंह को छू लिया, हाथ को छू लिया, पैर को छू लिया, हो गया अनुभव। तो शरीर का तो अनुभव हो गया हमें। जरूरी नहीं है जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है उसी अनुभव की बात हो रही है, नहीं। पंच भौतिक इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय से अनुभव आए तो शरीर का अनुभव, अगर हमें आंखों से देखना है तो कुछ अंग हमारे आंखों से दिखाई दे जाते हैं, और जो अंग आंखों से नहीं दिखाई भी देते तो वो हम साथ में दूसरे माध्यम की सहायता लेके उससे देख लेते हैं। जैसे शीशे में खड़े हो जाओ, बैक मिरर लगा लो, तो पीछे का भी शरीर दिखाई देगा, आगे का भी दिखाई देगा, है ना। तो शरीर का अनुभव हो रहा है, शरीर के बाहरी हिस्से का जो भी अंग है। और दूसरा, क्या शरीर में परिवर्तन है या नहीं है, तो हम देखते हैं कि हाँ, शरीर में परिवर्तन तो है। पहले बच्चा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हो जाएगा, और उसके बाद शरीर नष्ट हो जाएगा।